नमस्कार। आज हम आपको रिबाउंड हैमर टेस्ट जो कि एक एनडीटी यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव बगैर तोड़-फोड़ करे जो टेस्ट हो सकता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये टेस्ट कास्टिंग होने के या मतलब कंक्रीटिंग होने के कितने भी साल बाद किया जा सकता है। इसमें कोई इशू नहीं है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, उसके बारे में बताने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये टेस्ट होता है। ज़्यादा कॉस्ट का टेस्ट नहीं है, बहुत प्राइस इफेक्टिव है और इसमें हम आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसे किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंक्रीट के एनडीटी टेस्ट जो नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं। उसमें 2 टेस्ट आते हैं, यूवीपीसी और रिबाउंड हैमर टेस्ट। आज हम बात करेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट के बारे में, जो कंक्रीट के बिना तोड़-फोड़ के उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देता है हमें। ये कभी जो टेस्ट है ये कंक्रीट के 14 दिन की एज के बाद कितनी भी एज तक हो सकता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रिबाउंड हैमर एपरेटस। ये रिबाउंड हैमर एपरेटस है जिसकी सहायता से हम कंक्रीट के ऊपर आरएन वैल्यू याद करते हैं, जिसको ग्राफ की सहायता से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम इसके टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा सरफेस है, जहाँ जिस भी स्ट्रक्चर या जिस भी पार्ट्स की हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद करनी है, उसके सरफेस पर हमको लूज मटेरियल हैं या नहीं है उसको देखना होता है। अगर लूज मटेरियल हैं तो ये एब्रेसिव स्टोन आता है, जिसकी सहायता से हम क्या है उसको लूज मटेरियल को साफ कर लेते हैं। लेकिन जहाँ भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं इसकी सरफेस पर लूज मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है और इस पर पीओपी भी हुई है और उसके साथ में वाइट वॉशिंग हुई यानी पेंट हुआ है, तो इस पर लूज मटेरियल नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ एब्रेसिव स्टोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरफेस को क्लीन करने के बाद हम इसके लिए मार्किंग की करते हैं। जिस भी लोकेशन पर या जिस भी पॉइंट पर हमको ज्ञात कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके लिए कम से कम 9 रीडिंग और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रीडिंग आरएन रिबाउंड हैमर की सहायता से लेनी पड़ती हैं। तो इसके लिए एक हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं लोकेशन पर, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी लोकेशन पर रिबाउंड हैमर टेस्ट ले जाना है, उसके 2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 लोकेशनों पे 50 mm से 100 mm के बीच का गैप रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ मैंने ग्राफ प्लॉट किया है और मैं यहाँ 9 पॉइंटों पर रीडिंग लूँगा एक ही लोकेशन पर, और जिसमें लोकेशन के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 100 mm से 120 mm के बीच है। ये रिबाउंड हैमर है। इसकी टॉप पिन को सरफेस से सटाकर रखते हैं और इसको पुशअप करते हैं। जब हम इसको पुशअप करते हैं तो इसे एनर्जी एग्जॉस्ट करता है और इसमें पुशअप बटन है, इस पुशअप बटन को दबा के इसके रीडिंग को लॉक कर लेते हैं और इसकी रीडिंग को आरएन वैल्यू को हम पढ़ लेते हैं और उसको एक जगह नोट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट रीडिंग ली है और ये रीडिंग हमारे यहाँ 32 आ रही है। फर्स्ट रीडिंग 32, सेकेंड रीडिंग 38, थर्ड रीडिंग 39, फोर्थ रीडिंग 38, फिफ्थ रीडिंग 37, सिक्स रीडिंग 42, सेवन्थ रीडिंग 35, एट्थ रीडिंग 41, नाइन्थ रीडिंग 43। ये हमने 9 रीडिंग एक लोकेशन पर ली हैं। अब हम इनका एवरेज निकालकर आयरन वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं और इसके जब हम एक ग्राफ के सहायता से इसके इंटरपोलेशन करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, तो इसमें एक एंगल कि हमने कौन सी डायरेक्शन किया, प्लस 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री या 0 डिग्री, उसके सहायता से उसमें 3 कर्व बने होते हैं, उसकी सहायता से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी स्ट्रक्चर की ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।